हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसी मूवी जिस मूवी में एक 16 साल की लड़की अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पे जाती है और उसे पता चलती है कॉरपोरेट वर्ल्ड की वो काली सच्चाई, जिसे जानने के बाद वो पूरी तरह से हिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक 16 साल की लड़की दिखाई जाती है जो अपने डैड के साथ एक बिज़नेस ट्रिप पे आई थी। सुबह का सीन आता है जब ये अपने डैड के पास आती है और कहती है कि डैड आप क्या कर रहे हो। तो उसके डैड बताते हैं कि आज जो कॉर्पोरेट डील होने वाली है मैं उसकी सेल्स पिच की तैयारी कर रहा हूँ। अब ली अपने डैड से जिद करती है कि अगर वो उसको अपने साथ ले जाए तो वो बहुत अच्छा बिहेव करेगी, वो भी कॉर्पोरेट डील देखना चाहती है। उसको ले जाना नहीं चाहते, इसलिए वो कहते हैं कि तुम यहीं पे रहना और मेरे आने का इंतज़ार करना। बट ली कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी और किसी ड्रग डीलर के साथ यहाँ से भाग जाऊँगी। तो उसके डैड कहते हैं कि आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक बिल्कुल मत करना। के फादर उस कॉर्पोरेट डील के लिए तैयार हो रहे होते हैं और वो इनसे पूछते हैं कि वो कैसे लग रहे हैं। और इसके जवाब में ली उनकी शर्ट ठीक करते हुए कहती है अब आप परफेक्ट लग रहे हो। और ली के फादर फिर पूछते हैं कि क्या उन्हें टाई लगानी चाहिए, तो ली मना कर देती है, कहती है कि आप ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हो। और इसके बाद ली के फादर ली को किस करते हैं और गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। ली के पास वहाँ पर कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, इसीलिए ली के अपने फादर की शर्ट और कोट ठीक करती है। उसके बाद वो शावर लेने चली जाती है और शावर लेने के बाद वो होटल में फ्रीली घूमने के लिए चली जाती है। अब ली के फादर ने ली को बाहर घूमने के लिए मना करा था, बट ली को वाटर बोतल्स लेनी थी, इसीलिए वो अपने रूम से बाहर आती है। अब वो वाटर बोतल लेकर लिफ्ट से अपने रूम की तरफ जा ही रही होती है, तभी उसको एक मिडल एज आदमी उसके लिफ्ट में आता है और अनइंटेंशनली उसके बूब्स को टच करता है। अब वो ली उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और एक टीनेज गर्ल की तरह बबल बुला रही होती है, बट वो आदमी बार बार ली के चेस्ट में दिखता रहता है और तब तक दिखता रहता है जब तक उसका फ्लोर नहीं आ जाता। और जैसे ही उसका फ्लोर आ जाता है वो बाहर जाकर भी ली को पीछे से देखता है, तब तक लिफ्ट बंद हो जाती है और ली अपने रूम में आ जाती है। ली वाटर बोतल लेकर अपने रूम में आ जाती है, तभी वो देखती है कि उसके डैड पहले से ही उसके रूम में है। अब उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि वो डैड को बिना बताए रूम से बाहर गई थी और उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ली को उस रूम से बाहर नहीं जाना था, पर फिर भी वो उन्हें बिना बताए उस रूम से बाहर गई। और उसके बाद जैसे ही ली के डैड का गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो वो ली को अपने पास बुलाते हैं और हक करते हुए कहते हैं कि बेटा मुझे तुम्हारी चिंता होती है और तुम्हारे सिवा मेरे दुनिया में है ही कौन। और ली भी ये बात मान लेती है और डैड को माफ़ कर देती है और समझ जाती है। ली के फादर उससे बताते हैं कि होटल मैनेजमेंट वालों ने उनके लिए एक डिनर अरेंज करा है, तो जल्दी से तैयार होकर उस डिनर में चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। अब ली अपने फादर के साथ पहली बार ऐसे किसी कॉरपोरेट डिनर का हिस्सा बन रही थी, इसलिए वो अपने फादर से एक वाइट शर्ट मांगती है ताकि वो भी कॉरपोरेट लोगों की तरह लगे। और फिर जैसे ही वो वाइट शर्ट पहनती है उसके बाद अपने फादर से कहती है कि आपकी कॉर्पोरेट डील का क्या हुआ, क्या लगता है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो उसके फादर उस बात का जवाब नहीं देते और उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि वो इस वाइट शर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ली के डैड ली की काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि वो इस ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही है और वो सच में बहुत खूबसूरत है, आखिर वो बेटी किसकी वगैरह वगैरह वगैरह। अब ली के फादर दोनों तैयार हो रखे थे और ली के फादर ली से कहते हैं कि चलो चल के कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों नीचे पहुंच चुके थे। अब ली के फादर एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम क्रिस्टीन होता है। वो ली को उस आदमी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये हमारी कंपनी के परचेजिंग मैनेजर हैं, और उससे बात करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारा 1 मिनट मिल सकता है हमें। और जैसे ही ली के फादर और क्रिस्टीन कहीं और जा रहे होते हैं बात करने के लिए, तो ली अपने फादर से कहती है कि फादर कॉन्ट्रैक्ट लेके आना। अब हम देखते हैं कि ली बाकी सारे लोगों से भी हाय हेलो कह रही होती है, तभी वो अपने फादर और क्रिस्टीन की तरफ देख रही होती
होती है कि उसके फादर और क्रिस्टीन के बीच में कोई आर्गुमेंट हो रहा है और क्रिस्टीन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ली अपने फादर के पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ सर, क्या हुआ डैड। और जिस पर ली का फादर कहता है कि कुछ नहीं। तो वो कह सकता है, वो कहती है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। तो ली का फादर सार्केस्टिकली कहता है कि तुम मेरे लिए कर ही क्या सकती हो, तुम मेरे लिए क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पर क्रिस्टीन के साइन लेके आ सकती हो। और वहाँ से ली को भला बुरा कहकर वहाँ से निकल लेता है। तभी क्रिस्टीन ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और होटल से बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो रो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टीन भी वहाँ पर बैठा हुआ होता है, जो ली से पूछता है कि क्या उसे ओस्लो सिटी पसंद आए, जिसके जवाब में ली कहती है। अब ली अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई। तो क्रिस्टीन कहता है कि कोपनहेगन से तो अच्छी ही है। तो इसके जवाब में क्रिस्टीन कहती है कि वो कोपनहेगन कभी गई नहीं है। और फिर उसके पास क्रिस्टीन आता है और अपने गले से मफलर निकाल के उसके गले में लपेट देता है। और फिर क्रिस्टीन मफलर लपेटते हुए कहता है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, जिस बात पे ली भी कुछ नहीं कहती। उसके बाद क्रिस्टीन ली से पूछता है कि तुम आखिर रहती कहाँ पर हो। तो जिसके जवाब में ली कहती है कि हम हर जगह रहते हैं, क्योंकि डैड की ट्रैवलिंग की वजह से हमारी कोई फ़िक्स जगह नहीं है। बट शुरुआती दिनों में हम स्विट्ज़रलैंड में रहते थे और ज़्यादातर मैंने अपना टाइम न्यूजीलैंड में काटा है। अब क्रिस्टीन ली से पूछता है कि इतनी ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह से तुम कभी लोनली फील नहीं करती। तो जिसके जवाब में ली कहती है कि नहीं, कई बार ट्रैवलिंग करने की वजह से काफ़ी नए लोगों से मिलते हैं, जिसकी वजह से उनको जानना, उनको पहचानना और नई कल्चर को जानना मुझे काफ़ी पसंद आता है, जिसकी वजह से मैं कभी लोनली फील नहीं करती। और जिस बात पे क्रिस्टीन काफ़ी इम्प्रेस होता है। और फिर उसके बाद ली कहती है कि उसे जाना चाहिए, क्योंकि उसके फादर वेट कर रहे होंगे। और वो अपना मफलर निकाल के वापस क्रिस्टीन को दे देती है। अब हम देखते हैं कि ली अपने फादर के साथ उस कॉर्पोरेट डिनर का हिस्सा बन चुकी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ली का फादर ये कह रहा होता है कि अगर डील उसे मिल जाए तो वो एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के उनको दे सकता है। जिस पर दूसरी कंपनी का परचेजिंग मैनेजर कहता है कि वो डील कर सकता है अगर ली का फादर थोड़ा प्राइस डाउन कर दे। क्या आगे क्रिस्टीन ली को अपने आगोश में ले पाएगा, अगले वीडियो देखेंगे। और अगर उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम जल्दी ही इस वीडियो का पार्ट 2 आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, sayonara।